नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल पेट एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका एग्ज़ाम 28 से 29 अक्टूबर को प्रस्तावित है। तो उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, दिन ए इलाही की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी अकबर। 1582 में अकबर ने दिन ए इलाही की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए वैदिक धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी शैव धर्म। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न संख्या 4, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी घटोत्कच, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। प्रश्न संख्या 5, हुमायूं नामा किसने लिखी? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी बदायूनी, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी हुमायूं। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी गुलबदन बेगम। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किसे नेताजी कहा जाता है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी विजयनगर। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन सी मैसूर। प्रश्न संख्या 8, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? तो आपको बताना है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी विपिन चंद्र, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने। 1 अक्टूबर 1866 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया। इस संगठन का नेतृत्वकर्ता दादा भाई नौरोजी थे। प्रश्न संख्या 9, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी CR दास ने, ऑप्शन सी आशुतोष मुखर्जी ने, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल की राष्ट्रवादी चेतना को विनिष्ट करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के लागू होने के बाद स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए डिगबोई, ऑप्शन बी चंद्रपुर, ऑप्शन सी रानीगंज, ऑप्शन डी कलपक्कम। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन डी कलपक्कम। कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी। प्रश्न संख्या 12, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए उपसौर, ऑप्शन बी अपसौर, ऑप्शन सी विषुव, ऑप्शन डी संचालन। तो प्रश्न संख्या 12 को जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन बी अपसौर। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को अपसौर के नाम से जानते हैं।
4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी पर स्थित होती है और यह घटना अपसौर कहलाती है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म अयनांत होता है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 23 सितंबर, ऑप्शन डी 21 जून। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन डी 21 जून। 21 जून को सूर्य कर्क की रेखा पर लंबवत चमकता है। परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा ग्रीष्म ऋतु होती है। यह घटना कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहलाती है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन सा भ्रमण द्वारा उत्पन्न होता है? आपको बताना। ऑप्शन ए वलित पर्वत, ऑप्शन बी ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन सी गुंबदाकार पर्वत, ऑप्शन डी अवरोधी पर्वत। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन डी अवरोधी पर्वत। अवरोधी या ब्लॉक परतों का निर्माण भ्रंशन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित देशों में किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित हैं? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन बी फिलीपींस में, ऑप्शन सी चिली में, ऑप्शन डी जापान में। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन बी फिलीपींस में। मेयान ज्वालामुखी फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर स्थित है। प्रश्न संख्या 16, भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्यकलाप की निगरानी कौन सी संस्था करती है? ऑप्शन ए यूटीआई, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी एसईबीआई, ऑप्शन डी एनडीसी। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन सी एसईबीआई। भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्यकलापों की निगरानी एसईबीआई यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नामक संस्था करती है। प्रश्न संख्या 17, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए आईएमएफ, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी यूएनडीपी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन सी यूएनडीपी। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, कौन सी रिपोर्ट ने धारणीय विकास की अवधारणा पर बल दिया? ऑप्शन ए बर्टलैंड रिपोर्ट, ऑप्शन बी यूएनएचआरसी रिपोर्ट, ऑप्शन डी यूएनडीपी रिपोर्ट, ऑप्शन डी 1990 के एचडीआर। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन ए बर्टलैंड रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, उपभोक्ता आय में बढ़ोतरी के कारण किसी वस्तु की मांग में कमी करता है तो वह वस्तु है? ऑप्शन ए पूरक वस्तु, ऑप्शन बी निम्न स्तरीय वस्तु, ऑप्शन सी विलासिता वस्तु, ऑप्शन डी प्रतिस्थापन वस्तु। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन बी निम्न स्तरीय वस्तु। जब उपभोक्ता आय में बढ़ोतरी के कारण किसी वस्तु की मांग की कमी करता है तो वह वस्तु निम्न स्तरीय वस्तु कहलाती है। प्रश्न संख्या 21, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है? ऑप्शन ए कर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी कृपलानी समिति, ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन डी अशोक मेहता समिति। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समाहित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी अनुच्छेद 270, ऑप्शन सी अनुच्छेद 380, ऑप्शन डी अनुच्छेद 180। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन ए अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 के अंतर्गत दिया गया है। प्रश्न संख्या 23,
संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए 5। संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई 5 न्यायाधीशों की बैच करती है। प्रश्न संख्या 24, लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमे की सुनवाई कब की गई? ऑप्शन ए 6 अक्टूबर 1985, ऑप्शन बी 4 अप्रैल 1977, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 23 सितंबर 2013। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन ए 6 अक्टूबर 1985। प्रथम लोक अदालत का आयोजन दिल्ली में 6 अक्टूबर 1985 को सर्वोच्च न्यायालय में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश P.N. भगवती की अध्यक्षता में हुआ था। प्रश्न संख्या 25, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन सी वेबल प्लान, ऑप्शन डी नेहरू रिपोर्ट। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर किया गया है। प्रश्न संख्या 26, कांसा की मिश्र धातु है? आपको बताना है। ऑप्शन ए Cu और Zn, ऑप्शन बी Cu और Sn, ऑप्शन सी CuNAu, ऑप्शन डी CuNPb। तो आपको बताना है इसका सही जवाब। तो प्रश्न संख्या 26 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन बी CuNSn। कांसा तांबा और टीन की मिश्र धातु है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की संवेदनशीलता कम है? आपको बताना है। ऑप्शन ए चांदी की, ऑप्शन बी कॉन्स्टेंटन की, ऑप्शन सी मैग्नीज की, ऑप्शन डी कांच की। तो प्रश्न संख्या 27 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन ए चांदी की। चांदी की संवेदनशीलता सबसे कम होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28, रिफ्लेक्स आर्क का एक एकीकरण केंद्र है। रिफ्लेक्स आर्क का एकीकरण केंद्र है। ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी मेरुरज्जु, ऑप्शन सी अभिवाही न्यूरॉन्स, ऑप्शन डी अपवाही न्यूरॉन्स। तो प्रश्न संख्या 28 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन बी मेरुरज्जु। रिफ्लेक्स आर्क का एकीकरण मेरुरज्जु में होता है। प्रश्न संख्या 29, अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का स्वरूप है। ऑप्शन ए वास्तविक उल्टा तथा हास्यमान, ऑप्शन बी वास्तविक उल्टा तथा आवर्धित, ऑप्शन सी आभासी सीधा एवं हास्यमान, ऑप्शन डी आभासी सीधा तथा आवर्धित। तो प्रश्न संख्या 29 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन सी आभासी सीधा तथा हास्यमान। उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का स्वरूप आभासी सीधा तथा हास्यमान होता है। प्रश्न संख्या 30, मंजिल स्तर से ऊपर पृष्ठ की ऊंचाई पर मैनुअल कॉल पॉइंट स्थापित किया जाना चाहिए। आपको बताना है कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन ए 1.6 मीटर, ऑप्शन बी 2 मीटर, ऑप्शन सी 1.5 मीटर, ऑप्शन डी 1.4 मीटर। तो प्रश्न संख्या 30 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन डी 1.4 मीटर। मैनुअल कॉल पॉइंट एक इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम है। यह उपकरण आग की चेतावनी के लिए पुष्टि संकेत प्रदान करता है। मंजिल स्तर से 1.4 मीटर की ऊंचाई पर मैनुअल कॉल पॉइंट अवश्य स्थापित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।